इटावा में भगवताचार्य मुकुटमणि के साथ हुई बदसलूकी को लेकर अब परिवार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनके पिता का कहना है कि बेटा ने गुरु से दीक्षा ली है और 15 साल से कथा वाचने का काम कर रहा है। उनके साथ जो अपमान हुआ वो कभी नहीं भुलाया जा सकता, सोचकर ही आहत हो जाते हैं। पूरा परिवार सदमे में है। मुकुटमणि का घर सिविल लाइन के जवाहरपुरा गाँव में है। उनके पिता रामप्रकाश यादव ने बताया कि उनके 8 बच्चे हैं। वो पिछले 15 साल से कथावाचक का काम कर रहे हैं। इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के अच्छलदा के पास किसी गांव में अवधेश यादव को अपना गुरु बनाया और दीक्षा ली। पिता ने कहा कि बेटे की चोटी काटने की घटना से वो ही नहीं बल्कि पूरा गांव आहत है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार ठाकुर ब्राह्मणों की होती है और कोई उसका अपना नहीं है। केवल त्योहारों या किसी फंक्शन में ही गाँव आता था। भाई रंजीत के मुताबिक कुछ दिन 5वें नंबर के भाई की कैंसर से मौत होने पर मुकुटमणि गाँव आया था। मुकुटमणि ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद बीए किया। बाद में अपने गुरु के साथ रहने लगा। भाई 2 आधार कार्डों के बारे में तो हमें मालूम नहीं है। जब मैंने उसके आधार कार्ड देखे और हम आधार कार्ड जो है अपने बच्चे का भी नहीं देखते, केवल जो बच्चे का इतना ध्यान रखते हैं हमारा बच्चा कहाँ जाता है, क्या करता है। और आधार कार्ड के बारे में भाई हमें कोई बात मालूम है नहीं। और उसके साथ घटना तो भाई गलत हुई। जात विशेष के नाम पे ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। और जो है ये जितना भी ब्राह्मण अराजकता फैलाते हैं, जो ब्राह्मण जात फैलाती है और जो है ये जातवाद की आंधी में हम लोगों को झोंकते हैं। आदमी के मानव जात एक है। आदमी को कभी भी जातीयता नहीं निभाना चाहिए, किसी आदमी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारी मानव जात एक है, उससे कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम जो है पंडित जी पाँव लागन करते हैं, उनका आदर करते हैं, पैर स्पर्श करते हैं, अपने ब्याह शादियों में बुलाते हैं। 5000 मांगते हैं 5000 देते हैं, 4000 मांगते हैं 4000 दे, फिर भी हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मुकदमा अब मुकुटमणि और उनके साथी के खिलाफ भी लिख गया है। इस पर किस तरीके से देखते हैं? भाई मुकदमा गलत लिखाया गया है। सरकार है, हम अब तक तो कह रहे हैं सरकार से हमने जो है भारी योगी और मोदी जी हमारे दोनों अच्छे शासक हैं, लेकिन जो है शासन के दबाव में हम लोगों का शोषण किया जा रहा है और आगे भी चलकर हमारा शोषण और होगा। हम लोगों को ऐसी उम्मीद हो रही है इस हिसाब से कि बच्चे की कोई गलती नहीं, फिर भी शोषण किया जा रहा है ये जात विशेष के नाम से। भाई यादव जात से क्या करना है आपको? आप हीरो का नाच खाते हैं। हीरो आपकी किसके यहाँ कथा भागवत होती है, किसके यहाँ ब्याह शादियाँ होती हैं। यादव कितना कौन देता है ब्राह्मणों का, कौन आदर करता है? फिर भी हमको जातीयता की आग में झोंका जा रहा है। अच्छा, कल एक बवाल हुआ, आपने सुना होगा। बवाल मैंने पेपर में देखा है। उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये होना चाहिए बवाल? बवाल नहीं होना चाहिए। क्या साजिश है किसी की इस बवाल के पीछे? क्या लगता है आप लोगों को? साजिश भाई हमें तो नहीं लगी। साजिश हो सकती है सरकार की है तो ये लोग भी साजिश करवा सकते हैं बदनाम करने के लिए यादवों को। इसकी कौन जाने। गिरफ्तार जितने भी लोग हुए हैं वो ज़्यादातर उसमें यादव लोग हैं। यादव तो है ये यादव ही है। हाँ, तो फिर किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? भाई बवाल हुआ, बवाल करना गलत है। आदमी को हमेशा कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए, गमा लड़ाई कभी नहीं लड़ना चाहिए। कानून से जो लड़ता है उसकी सफलता होती है और आदमी गुस्सा में कुछ भी कर सकता है। उनके साथ एक अभद्रता की गई गांव में, उनकी चोटी काट दी गई, मारपीट की गई और भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आईं। कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? कुछ लगन ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। अच्छा, मुकुटमणि जी कब से कथा कर रहे थे? कथा कर रहे 15-16 साल में। अच्छा, कहाँ रहते थे? यहाँ कब आते थे? पहले रहे कुछ मंगा। हाँ। और अब गुरु थे रलिया, पहले कथा सीख आई है। आज 15-16 साल में अलग कर। तो अभी आपकी कब मुलाकात? 10-15 साल में करीब आप देश के संग यहाँ पर कब आए थे? लाज जहाँ आप तलाश कर रहे हैं, पहले अब देश को तलाश करो कि कैसा बच्चा था। कब मुलाकात हुई थी आपकी लास्ट? हमारे बच्चा खत्म होगा तब आए थे। अच्छा, तो इसको लेके अच्छा कल भी देखा गया, कल बवाल भी हुआ वहाँ पे गांव में बहुत जाके, जिसमें पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा भी है। इसके अलावा भी इन लोगों पे भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया इतनी अभद्रता होने के बाद।
तो हम सबके सरकार के हाथ में ही पकड़े था। जनता बहुत बड़ी है, नाम दुनिया अपने नाम पे मत की अपनी बिरादरी पे, हम किसी को पकड़े नहीं हैं, बवाल कर सकती है, हम किसी की हाथ पकड़ ली अबे तो बैठे तो यहाँ बैठे बैठे कोई पता लगा तो हम गए कहीं। पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर भी मुकदमा लिख दिया है, क्या कुछ कहेंगे सरकार से, क्या मांग कर डाला माहौल दिमाग खराब। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? हम कुछ कहने ही नहीं चाहते, हमारा भगवान जाओ करेगा। पहले कह दी तो अब तक भाई हम भी विचार से ज़्यादा करी भगवान पर छोड़ दिया। हाँ भगवान पर ही छोड़ दिया। नाम है रफीक यादव, मेरे हैं बड़े भाई, सबसे बड़े भाई। अच्छा, गांव में उनके साथ अभद्रता की गई, उनकी चोटी काटी गई, वो काफ़ी कुछ चीज़ें हुई, कैसे देखते हैं? सब गलत हुआ है, चोटी काटी गई, नाक रगड़वाई और काना पेशाब करके छिड़कवाया है पंडित लोग ने। इनने भी अब तुम जाओ पवित्र हो गए, यादव लोग पवित्र हो गए। उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका कहा गया कि दो कार्ड रखे थे, आधार कार्ड बनवा रखे थे, एक अग्निहोत्री और एक यादव का। उसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? गलत है सरासर। आधार कार्ड एक ही है, मुकुटमणि शास्त्री है तो मुकुट सिंह, शास्त्री गुरु जी लगा दी मुकुटमणि। आधार कार्ड एक ही है, मुकुट सिंह के नाम से। कल बकीवर क्षेत्र में बवाल भी हुआ, जानकारी मिली आपको? हाँ जानकारी मिली, बवाल हुआ है। उस बवाल जो हुआ है वो कैसे देखते हैं आप? ठीक हुआ है, क्या गलत है? बवाल का मुकदमा इनकी तरफ से लिखा गया है, इसलिए बवाल किया है जनता ने, भड़क गई जनता, यादव के नाम से भड़क रही है आदमी, ये बवाल किया है जनता ने। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो ये मांग करें, सारे न्याय करें, मतलब सरकार दो पक्ष की देखे ना भाई। बिन्ने गलत किया तो बिन के साथ में गलत किए, हमने करो तो मेरे साथ में करे सरकार गलत। उन्होंने किया, उसमें तो पुलिस ने कार्रवाई भी की, 4 लोगों को पकड़ा तत्काल। 4 लोग को पकड़ा है और जिनने गंगा जल सरका है तो गंगा जल जो बह रही, गंगा जल तो बंद करते सरकार। जो मेरा से गंगा जल बह रहा है वो तो बंद करे सरकार। और अच्छा लड़का है वो, उसने कभी देखो ऐसी कभी भी गलती नहीं उसने की है जो मगर उसके बारे में हम कुछ कह सकें। मतलब बहुत अच्छा लड़का है और बने शुरू से कथा भागवतें ये करता था, जागरण वगैरह जो भी है, मतलब बहुत अच्छा करता था। कहीं से उसकी शिकायतें नहीं आई हैं, कभी भी उसकी शिकायतें नहीं आई हैं। और 15-16 साल उसको हो गए ये करते करते। तो अगर कभी भी ऐसा करता तो कभी तो मतलब पता चलता कि कभी इसने ऐसा किया है तो हम भी कहते कि चलो उसने किया है तो चलो ये बात सही है। ऐसा उसने नहीं किया है, जो भी उन्होंने पंडितन ने किया है गलत किया, बुला के वो फिर इसके साथ हम बहुत गलत किया है। कब से मुकुटमणि जी कथा बाँच रहे थे, कब से कर रहे थे? 15-16 साल हो गए लगभग, 15-16 साल लगभग उसको हो गए, तब से वो ये कर रहा है। उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, कैसे देखते हैं आप? सर ये गलत है, ये तो नहीं करने चाहिए था क्योंकि उसके साथ में इतना गलत हुआ, चोटी काटी उसको, बेइज्जत इतना किया, बाथरूम का छिड़काव किया उसके साथ में, और फिर भी उसके मुकदमा अगर लगाया गया तो गलत लगाया गया है। ये तो गलत, उसको इंसाफ की जगह उसको मुकदमा लगा दिया है तो फिर ये तो गलत है, ये सरासर गलत है। ये भी सरकार भी कर रही है, जो हैं जो पंडित लोग भी हैं ये भी गलत, तो ये गलत कर रहे हैं उसके साथ में। कथावाचक के साथ जातिगत विवाद ने उग्र रूप ले लिया था। मामला इतना बढ़ गया कि सड़कों पर भीड़, पुलिस से टकराव, पथराव और हवाई फायरिंग तक की नौबत आ गई थी। 21 जून को बकेवर थाना क्षेत्र के ददरपुर गांव में कथावाचक की जाति को लेकर कुछ लोगों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की बल्कि उनकी चोटी भी काट दी। यह हरकत न सिर्फ धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली थी बल्कि सामाजिक ताने बाने पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गाँव के 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन इसी दौरान
कथावाचक के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिससे विवाद और अधिक गहरा गया। गुरुवार को हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब अहीर रेजिमेंट और यादव महासभा के कार्यकर्ता दांदरपुर गांव की ओर कूच करने लगे। जैसे ही पुलिस ने उन्हें टडवा कछियान गांव के पास रोकने की कोशिश की, भीड़ भड़क गई और पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। पथराव में पुलिस की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग करनी पड़ी।